और साथ में जब मैं यहां आया हूं तो जगन्नाथ जी के शीश झुकाता हूं, तो वहीं लिंगराज मंदिर को भी मैं शीश झुकाता हूं और साथ ही साथ ब्रह्मेश्वर मंदिर को भी मैं शीश झुकाता हूं। ऐसी पवित्र धरती पर, जो पावन धरती है, पवित्र धरती है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ यह धरती सामाजिक परिवर्तन लाने वाले हमारे वीर सपूतों की धरती है और इसलिए आज मधुसूदन दास जी को याद करना, उसी तरीके से उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को याद करना और हमारे बख्शी जगबंधु जी, जिन्होंने आजादी की सबसे पहली लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी, ऐसे वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं और नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। उड़ीसा बीजेपी कार्यकर्ता मानकू मोर सदर नमस्कार। मित्रों, यह धरती वीरता की धरती है, यह शौर्य की धरती है, यह साहस की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है, यह पवित्र धरती है। ऐसी धरती से प्रेरणा लेकर आज जब हम लोग यहां पर मोर्चों के सभी जिला कार्यकारिणी उपस्थित है, तो मैं नवरात्रों के पवित्र समय में आप सबसे आह्वान करता हूं कि चलो हम निकल चलें और उड़ीसा में भी अब कमल खिलाए, कमल खिलाए, कमल खिलाए। मित्रों, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा का गौरव, उड़ीसा का मान, उड़ीसा का सम्मान, इसको हमेशा आगे बढ़ाया है। और आज मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि पहली महिला आदिवासी भारत के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भी मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा को मिला है। यह उड़ीसा के लिए विशेष सम्मान, यह हमारे ट्राइबल भाई बहनों के लिए, 8 करोड़ बहनों भाइयों के लिए, देश की अस्मिता के लिए जो लगे रहे हैं, उनके लिए एक विशेष सम्मान है। और मैं अगर बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में जो पद्मश्री, पद्म भूषण गौरवान्वित करने के लिए कला के जगत में, लिटरेचर के जगत में, साहित्य के जगत में जिस तरीके से यहां के आदिवासी भाइयों तक पद्मश्री देकर के सम्मानित किया है, यह प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के गौरव का सम्मान किया है। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली इसलिए कहता हूं, 40 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आज हमको गौरव प्राप्त होता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे प्रधानमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रख करके आगे बढ़े। ये 40 साल में हम कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार चले, कितनी सफलताएं देखी, कितनी विफलताएं देखी, लेकिन आज ये हम सबको गौरव है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी 18 करोड़ की पार्टी है। इस बात का भी हमको सौभाग्य मिलता है। मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि हम अकेली राष्ट्रीय पार्टी हैं जो विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है। हम अकेली राष्ट्रीय पार्टी हैं जिसने जनसंघ के नाम पर 1951 में जो कहा,
उसको पूरा करने के लिए 2019-20 तक इंतजार किया, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूला नहीं। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, इसको साकार नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में 5-6 अगस्त को किया और अमित शाह की रणनीति ने उसको पूरा किया। यह हमें सौभाग्य मिला है। हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, आज कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी भी, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ही ये नेशनल रह गई है, और यह अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी रह करके सीमित हो गई है। सिकुड़ गई है, सिकुड़ गई है, कोई विचार से लेना देना नहीं है। जो लोग नारे लगाते हो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं, ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग को शाबाशी देने के लिए राहुल गांधी जेएनयू चले जाते हो, तो ऐसे वैचारिक पृष्ठभूमि के लोगों को क्या कहा जा सकता है। इसलिए ये कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। ऊपर से नीचे तक देखो, व्यक्ति के आधार पर पार्टी बन गई है। ये आप लोगों को ही सौभाग्य मिलता है, जो विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, इस बात का आपको मौका मिलता है। मित्रों, हमने कई विफलताएं देखी, लेकिन हम डिगे नहीं। इमरजेंसी लगी 77 में, 75 में 1,30,000 लोग मीसा और डीआईआर में बंद हुए। सबसे ज्यादा लोग, 70,000 से ज्यादा लोग भारतीय जनसंघ के थे, हमारी विचारधारा थे, जिन्होंने 2 साल 22 महीने उन्होंने जेल में काटे, लेकिन इमरजेंसी के लिए विचारों पर लड़ते रहे और इमरजेंसी के विरोध में लड़े। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मुझे यह खुशी है कि आप सब लोग एक काडर से जुड़े हुए पार्टी हैं, और चुनाव के नतीजे देखें तो अगर हमने बिहार में सफलता हासिल की, अगर हमने उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई, अगर हमने मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में दोबारा सरकार बनाई और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, अगर हमने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई, तो गोवा में हमने हैट्रिक बना लिया, तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बना डाली। हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, सभी जगह सरकारें बनाई हैं। और अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो लद्दाख से लेकर कर्नाटक तक, गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक, मणिपुर तक, अरुणाचल प्रदेश तक, सभी जगह कमल ही कमल खिला है और कमल ही खिलाया गया है। इस बात को समझना होगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम परिवार से लड़ने वाली पार्टी हैं। हमारा सामाजिक पक्ष भी है। कोरोना में ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए लाखों लोगों के लिए सेवा ही संगठन के नाम पर लग गए। और आप लोगों को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सब लोग इस काम में जुटे। अगर हम कोरोना में वैक्सीनेशन की बात करें तो 217 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके लोगों को वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मित्रों, मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो घर में नहीं बैठते। हमारा राजनीतिक पक्ष भी है, हमारा सामाजिक पक्ष भी है, और हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, और वो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनके लिए दिन रात काम करने वाली पार्टी है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि जब महिला मोर्चा अपनी योजनाओं की चर्चा करती है तो महिलाओं को बताना चाहिए कि सौभाग्य योजना से महिला और बच्चों के लिए कितना बड़ा जीवन में सशक्तिकरण हुआ है, ताकत मिली है, उनको बताना चाहिए।
स्वच्छता अभियान में अगर 11 करोड़ लोगों को इज्जत घर दिया जाता है तो इससे बड़ा महिला सम्मान मोदी जी के द्वारा और कुछ नहीं हो सकता। जब 11 करोड़ बहनों को अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए इज्जत घर मिल जाए, इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। मैं महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा, आप चर्चा कीजिए उज्ज्वला की, आप चर्चा कीजिए उजाला की, आप चर्चा कीजिए जनधन योजना की। 20 करोड़ बहनों को लॉकडाउन के समय बताइए मोदी जी ने 500-500 रुपए पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? यह महिला का सशक्तिकरण किया गया, यह भी हमको याद रखना है। मित्रों, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लाखों के हिसाब से लोगों को कौशल के लिए योजना के तहत उनको कौशल विकास किया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उनको सर्टिफाई किया जा रहा है। इसको हमको गांव-गांव तक बताना है। मुद्रा योजना, स्टार्टअप, आज दुनिया में स्टार्टअप में भारत आगे बढ़ चला है, इसको भी हमको युवाओं को बताना है। SC ST के लिए स्कॉलरशिप को शुरू करना और स्कॉलरशिप के साथ साथ विद्यालयों को खड़ा करना, ट्राइबल भाइयों के लिए विद्यालय खड़े करना, SC भाइयों के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था करना, उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष योजनाएं बनाई। मैं चाहूंगा कि हमारे मोर्चा के कार्यकर्ता इन सारी बातों को कहें। अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे, मैंने उड़िया में जो समझा, उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा को, ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इस बात को याद रखना चाहिए। क्यों कोई पार्टी नहीं कर पाई? क्यों कोई नेता नहीं कर पाया? क्यों मनमोहन सिंह नहीं कर पाए? क्या कारण था? नीयत साफ नहीं थी। मोदी जी की नीयत साफ है, ओबीसी का भला करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए संवैधानिक दर्जा देकर के उनको भी मुख्य धारा में शामिल किया। अगर मैं माइनॉरिटी मोर्चा की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। किसी में हिम्मत नहीं थी। अंधेरे की जीवन व्यतीत कर रही थी हमारी मुस्लिम महिलाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान में परिवर्तन करके और संसद में परिवर्तन ला करके, अमेंडमेंट ला करके ट्रिपल तलाक को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। उनको आजादी दी है, उनको ताकत दी है, उनका सशक्तिकरण किया गया है। और उसी तरीके से किसान की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 किस्तों में 1,40,000 करोड़ रुपए उनको पहुंचाया गया है। उसी तरीके से ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, हर तरीके से किसानों के विकास के लिए तत्पर होकर के प्रधानमंत्री जी ने सोचा है और काम किया है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें आपको लोगों के सामने रखनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से आज देश आगे बढ़ा है। किसानों की चिंता हुई है, महिलाओं की चिंता हुई है, युवाओं की चिंता हुई है, हमारे SC भाइयों की चिंता हुई है, ST भाइयों की चिंता हुई है, OBC की चिंता हुई है, माइनॉरिटी की चिंता हुई है। आप छाती ठोक कर बोल सकते हो ये काम किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। इस बात को आप छाती ठोक के कह सकते हो। मित्रों, मैं अभी एक स्वास्थ्य के कार्यक्रम में और हमारे दिव्यांग भाइयों को सशक्तिकरण के कार्यक्रम में गया था। मैंने वहां चर्चा की। मैं आपसे भी चर्चा करता हूं। ये जो आप आज यहां बैठे हो ना, मुंह पर किसी के मास्क नहीं है और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हो, ये मोदी जी ने आपको 217 करोड़ लोगों को टीकाकरण करके, डबल डोज देके, बूस्टर लगा करके सुरक्षा कवच पहना रखा है। यह है बदलता भारत, यह है बढ़ता भारत, यह है छलांग लगाता भारत। और हमने किसी से दवा नहीं मांगी। 9 महीने के अंदर मोदी जी के प्रयास से
एक नहीं दो दो वैक्सीन देश ने पैदा की, अपने देश में पैदा की। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपको तो डोज लगाई 100 देशों को 25 करोड़ डोज पहुंचाया है। और 48 देशों को मुफ्त ने किया। यूरोप के लोगों ने किया, किसी और देश ने किया, लेकिन यहां भारत का सपूत, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन से बात की, जेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के अपने घर आ गए। यह काम किया और एक नहीं दो नहीं 22,000 बच्चे वापस भारत आए। यह मोदी है तो मुमकिन है और वो करके दिखाया। सारी डिफेंस मिनिस्ट्री लगाई, सारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लगाई, लोगों को वीजा दिया और तो और छोड़िए, दूसरे देश के भी हमारे नौजवान भारत का तिरंगा पकड़ करके वो भी तार गए और वो भी बच करके आ गए। ये हमको समझना चाहिए। यह है बदलता भारत। और हमारे उड़ीसा से 200 बच्चे, 22,000 में 200 बच्चे उड़ीसा के थे जो सकुशल वापस आए हैं। उसी तरीके से ऑपरेशन हमारे वंदे भारत में 1,83 लाख लोग वापस आए हैं। अफगानिस्तान से 670 लोग वापस आए और उसी तरीके से ऑपरेशन राहत में यमन से 5,600 लोगों को वापस लाने का काम किया है। यानी अब देश बदल गया है। अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में मुसीबत में होता है तो मोदी जी सकुशल उसको सुरक्षित वापस लाते हैं। इस तरीके की योजना बनाते हैं। इसको भी हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, मैं आपसे चर्चा करने आया हूं कि आप जाइए, जनता के बीच में इन बातों को रखिए कि हम गरीब को इसका सम्मान देने के लिए आए हैं, हम किसानों की चिंता करने के लिए आए हैं, हम युवाओं को ताकत देने के लिए आए हैं, हम महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आए हैं, हम अपने दलित भाई और आदिवासी भाई को मजबूती प्रदान करने आए हैं और हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एक लड़ी में पिरोने के लिए आए हैं। इस बात के काम में हम जुटे हैं। इसलिए मित्रों, चाहे गरीब की योजना हो, चाहे किसी भी तरीके की योजना हो, सभी योजनाओं को पूरा करने का काम हमारे लोगों ने किया है। अगर मैं विकास की बात करूं तो एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो मैं कह सकता हूं कि जल जीवन मिशन में ही हमारे यहां 43 लाख ऐसे घर हैं उड़ीसा में जिनको मोदी जी टैप वाटर से, पानी से, टैप से, नल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत में 72 लाख लोगों को इज्जत घर देने का काम किया है। उज्ज्वला में 51 लाख बहनों को सिलेंडर और गैस का चूल्हा देने का काम किया है। और उसी तरीके से किसान सम्मान निधि में 40,80,000 लोगों को हम लोगों ने किसान सम्मान निधि से अपने आप को जोड़ने का काम किया है। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं यहां कह सकता हूं कि एक नहीं, उड़ीसा में मोदी जी ने पिछले 8 साल में 6 मेडिकल कॉलेज खोले, 6 मेडिकल कॉलेज खोले। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अटल जी ने भुवनेश्वर में दिया था। उसके बाद जगन्नाथपुरी में मेडिकल कॉलेज देने का काम हमारी सरकार मोदी जी ने किया है। और इसी तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने गांव में जाएंगे, जब अपने अपने इलाके में जाएंगे, ये सारी बातें आपको ऊपर से नीचे तक लोगों को बतानी है, समझानी है, बताना है उनको कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ यह भी लोगों से आशा करनी है, आशा जगानी है कि अब यहां भी डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। ऊपर मोदी तो नीचे भी बीजेपी, ऊपर कमल
तो नीचे भी कमल, इसके लिए हमको काम करना होगा। और आप जो हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप लोगों का काम है नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, नए कार्यकर्ताओं को ताकत देना, उनको पार्टी के फोल्ड में लाना और उनको पार्टी के फोल्ड में ला करके काम में जोड़ना, यह आपका और हमारा कर्तव्य है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार लाल किले के प्राचीर से इस बात का आह्वान किया, 5 प्रण का आह्वान किया। उन्होंने कहा अगले 25 साल आप लोगों के हैं, अगले 25 साल हमारे हैं। अगले 25 साल में हमने भारत को विकसित भारत बनाना है और बीजेपी का एक एक सिपाही अपना तन मन लगा करके पूरी ताकत से इस काम को पूरा करेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमें गुलामी की जंजीरों से निकल जाना है। अगर राजपथ कर्तव्य पथ हो सकता है, अगर रेस कोर्स लोक कल्याण मार्ग हो सकता है, तो उड़ीसा भी प्रधान कार्यकर्ता के लिए स्वयंसेवक हो सकता है। उसके लिए हमको काम में जुटना है। उसी तरीके से हमको अपने गौरव का अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, और उस गौरव को जगाने के लिए हम लोगों को दिन रात मेहनत करनी चाहिए। समाज में एकता रहे, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी हमको जागरूक रहना चाहिए। बताइए मोर्चा के लोग, ये 5 प्रण आप इसको अपनाएंगे ना? आप इन 5 प्रणों को अपनाएंगे ना? अगला 25 साल आपका है कि नहीं है? आपका 25 साल है कि नहीं है? ये अमृत काल हमने देखना है और विकसित भारत देखना है। मित्रों, अगर विकसित भारत देखना है तो हमको विकसित उड़ीसा भी देखना है, और अगर विकसित उड़ीसा देखना है तो हमको इसको बीजेडी मुक्त उड़ीसा देखना है। यह भी आप ध्यान दें। आप बताइए, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? यहां बोलिए एक स्वर से, है भ्रष्टाचार कि नहीं है? इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है कि नहीं करना है? कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? इस काम के लिए आपको आगे बढ़ना है। मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी। नेता छोटी छोटी बातों से समझ में आता है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना पर बीजू पक्का घर का ठप्पा लगे तो आपके समझ में आ जाएगा, काम करे कोई, वाहवाही ले कोई। बताइए, इसको नीचे तक बताना है कि नहीं बताना है? बताना है कि नहीं बताना है? यह बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हो रहा है। आप बताइए, आयुष्मान भारत में 11 करोड़ लोगों को, 11 करोड़ परिवार को, 50 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? और यहां की 60 लाख परिवारों को वर्तमान सरकार ने उससे वंचित रखा है कि नहीं रखा है? वंचित रखा है कि नहीं रखा है? यह उड़ीसा के 60 लाख परिवार से अन्याय है कि नहीं है? अगर यह अन्याय है तो इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है और यहां पर कमल खिलाना है, आयुष्मान पहुंचाना है, घर घर लोगों को सुविधा देनी है। इसके लिए हमको काम करना है। आप बताइए, मनरेगा में मोदी जी ने 15,490 करोड़ रुपए भेजे कि नहीं भेजे? भेजे कि नहीं भेजे? और यहां जाली बिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस जाली बिल के खिलाफ लड़ना है कि नहीं लड़ना है? गरीबों का पैसा गरीबों को मिले, इसके लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है? अगर लड़ना है तो मोर्चा का एक एक सिपाही एक पहरेदार के रूप में, एक चौकीदार के रूप में उसको खड़ा होना पड़ेगा और इस भ्रष्ट सरकार से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। आप बताइए, जल जीवन मिशन में 4,966 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए कि नहीं दिए? और यहां ट्राइबल लोगों को अभी भी कुएं से और पोखर से पानी लाना पड़ता है कि नहीं लाना पड़ता है? इससे निजात दिलाना है कि नहीं दिलाना है? अगर दिलाना है तो आपको मुक्ति पानी है, कमल खिलाना है। इसके लिए आपको काम करना है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। आप बताइए, यहां के मंत्री
के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? उसकी आंच उन पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है? यह रक्षक भक्षक बन गया है कि नहीं बन गया है? ऐसे रक्षकों को रहने देना है क्या? ये रक्षक नहीं भक्षक है, इनसे छुट्टी पानी है और कमल खिलाना है। इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, हम जय जगन्नाथ कहते हैं, हम जय जगन्नाथ की बात करते हैं, लेकिन रत्ना भंडार उसकी चाबी खो गई, मिलती नहीं और डुप्लीकेट ढूंढ रहे हैं। अरे डुप्लीकेट नेता है तो डुप्लीकेट ही चाबी ढूंढेंगे, ओरिजिनल कहां ढूंढेंगे? बताइए, ऐसे लोगों से निजात पाना है कि नहीं पाना है? जय जगन्नाथ के भंडार को संभालना है कि नहीं संभालना है? सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है? तो अगर ये सब करना है तो कमल खिलाना है, गांव गांव में कमल खिलाना है। उसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, मुझे अखबार से पता चला कि बीजू जनता दल ने एक स्टेटमेंट देकर के कहा है कि हमारा बॉस दिल्ली नहीं रहता है। क्या कहा है? हमारा बॉस दिल्ली नहीं रहता है। अरे दिल्ली में बॉस नहीं रहते हैं, दिल्ली में हमारे प्रधान सेवक रहते हैं, हमारे प्रधान सेवक रहते हैं। वो लोगों की सेवा करते हैं। और जो आपने कहा कि मेरे 4.5 करोड़ उड़िया बॉस हैं, और जो आपने कहा कि हमारे 4.5 करोड़ उड़िया बॉस हैं, अरे 4.5 करोड़ छोड़ो, अरे 4.5 करोड़ उड़िया भाइयों को अकेला छोड़ो। देश के 130 करोड़ की जनता और दुनिया भर में जो भारतीय हैं, उनका बॉस अगर है तो वो प्रभु जगन्नाथ हैं, उससे ऊपर कोई बॉस नहीं है। वो रचयिता है, वही सब सर्वे सर्वा महाप्रभु जगन्नाथ हैं, जो हम लोगों के पालन करता है, वो हमारी चिंता करते हैं। और मित्रों, मैं सबको बताना चाहता हूं कि प्रधान सेवक के नेतृत्व में भारत और उड़ीसा सुरक्षित है, आगे बढ़ रहा है, विकसित होने की तैयारी कर रहा है। इस बात को हमको समझना होगा। इसलिए हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम सेवा की भाषा बोलते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश करते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम गरीब के आंसू पोंछते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम गरीब की झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम गरीब की झोपड़ी में बिजली जलाने का काम करते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम गरीब के यहां चूल्हा जलाने का काम करते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम गरीब की महिलाओं की इज्जत के लिए इज्जत घर देकर के उनको इज्जत देने का काम करते हैं। इसलिए मित्रों, आप जाइए गांव गांव, इस संदेश को पहुंचाइए। हम समाज की सेवा करने के लिए बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में आगे बढ़ना है, एक विकसित भारत बनाना है। और उस विकसित भारत में हमको सौभाग्यशाली होकर के अपना आहूत देना है, अपने आप को समर्पित करना है और काम में जुट जाना है। इसी तरीके से हमको काम में आना है। बताइए, 2024 में यहां कमल खिलेगा? कमल खिलेगा? कमल खिलेगा? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। मु वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष भौणी सुकेशी ओराम को अनुरोध करुची